वी आर नीड जस्टिस। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हु हैज क्रैक्ड हर मेडिकल विथ हर ओन स्टैमिना। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 को एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल के डॉक्टर महिला की, जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित जगह कहे जाने वाले स्थान पर इस महिला का मर्डर और रेप हुआ। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम करा गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे कई ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रेप में इसका खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोट कर करी गई थी, और वो भी इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज भी टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की कोशिश करा था। इसका सबूत उनके शरीर से मिले कई निशानों से हुआ, और सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर घाव के निशान देखे गए। इससे ये साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद करा गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी भयानक घटना हो जाती है और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुआ। उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे। क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो कौन था? इन्हीं सवालों का जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात मेडिकल कॉलेज के शान माने जाने वाले परिसर में। आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को श्रुति नाम से रेफर करने वाला हूँ, एंड ये उनका रियल नेम नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि श्रुति एक जूनियर डॉक्टर है जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी 8 अगस्त 2024 को। और दिन की तरह श्रुति अपने नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। श्रुति की मदर उनसे पूछती हैं, क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत तुम्हारी ठीक है या फिर नहीं? जिसके रिप्लाई में श्रुति कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएंगे। अपनी मदर से बात करने के बाद श्रुति पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में श्रुति को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठ जाती है, जहाँ मिलकर ये लोग खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं, और इस वक्त श्रुति थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है, तो वो अपनी थकान दूर करने के लिए हॉस्पिटल पर बने 4th फ्लोर पर बने हॉल में रेस्ट करने लगती है। श्रुति के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी उस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो काफी ज्यादा अनयूजुअल था, जो कि श्रुति कभी भी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है, और वो ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए सेमिनार हॉल के पास आता है। जैसे वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसके आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर श्रुति की डेड बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है, और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये कोई ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरे डॉक्टर्स और फीमेल वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर। श्रुति की बॉडी को देखकर आसपास के सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं, ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सकें। काफ़ी देर तक डॉक्टर्स की स्ट्रगल करने के बाद
एट द एंड श्रुति कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो इस मर्डर और रेप केस को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सकें। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं तब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि श्रुति के साथ किसी ने जबरदस्ती करी, और जब वो उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी उसने उसका गला घोट दिया, इवन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी, और फिर उसका रेप भी कर दिया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिर पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर छानबीन करती है जहाँ पर ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहाँ पर श्रुति के कुछ नेल्स और ब्लड के सैंपल्स मिले थे, और साथ ही एक ब्लूटूथ और नेक बैंड, और शायद ये केस और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरास होते। पर बदकिस्मती से सेमिनार हॉल के अंदर और उसके आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। लेकिन जिस रास्ते से फ्लोर पर एंटर करा जाता था वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरास थे। पुलिस वाले यहाँ के सुबह के 3 बजे से लेकर 7 बजे तक की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने के बाद पता चलता है कि इस फ्लोर पर टोटल 6 लोग आए थे और गए थे। ये पता करने के बाद पुलिस वाले एक एक कर इन 6 लोगों को पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे, और इन लोगों को उस बीच वहाँ पर कुछ अजीब दिखा क्या। पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि वो ब्लूटूथ हेडसेट जो मिला था इनमें से वो किसका था। जो कि आपको पता होगा कि अगर आप एक बार किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन पेयर करते हो तो अगली बार वो उससे ईजिली कनेक्ट हो जाता है। फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक भी काम आती है, क्योंकि ये ब्लूटूथ और नेक बैंड उन 6 लोगों के फ़ोन में से एक फ़ोन में कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो पुलिस के अंडर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। लाइक आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स, पार्किंग और भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर्स खड़े होते हैं जिनका काम था कि विदाउट एनी रीज़न कहीं पर भी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो। और हाँ, वीडियो में ट्विस्ट अब आया, एक छोटा सा ब्लूटूथ जिसकी मदद से पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वो संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। बट संजय पुलिस वालों के किसी बात का जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के एडल्ट कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था। संजय ही श्रुति के मर्डर का मेन कंक्रीट है। जिसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज़्यादा डराने लगते हैं। एंड में फाइनली वो डर कर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही श्रुति को मारा है और उसका रेप भी किया है। ये पता होते ही पुलिस वाले और उनके ग्रुप संजय के घर कुछ प्रूफ्स इकट्ठा करने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक शू मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। फिर पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए मिलते हैं, और ये वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहना था, जो कि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय ये प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। बट जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तो क्या ये सब बस वो इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सज़ा मिले, जस्ट बिकॉज वो उस समय नशे में था। और बाद में जब पुलिस वाले उस शू में लगे ब्लड सैंपल को चेक कराते हैं तो वो भी श्रुति के ब्लड से मैच हो जाता है, विच वॉज अ सॉलिड प्रूफ अगेन। इन सारी डिटेल्स और सबूत को इकट्ठा करने के बाद पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और वो रात की 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करा करता था, तो उसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वो आराम से उस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे ज़्यादा नशे की हालत में देखे।
वरना वो अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। फोर्थ फ्लोर पर आते ही वो अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तब संजय की नज़र श्रुति पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही होती है। श्रुति को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो पहले काफी देर तक उस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज्यादा आ तो नहीं रहा। जब उसको लगता है कि उसका रास्ता साफ है, तब वो सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में इंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट्स में उस आदमी ने श्रुति के साथ क्या क्या किया होगा, वो कितनी पिन से गुजरी हुई होगी, ये सुनकर सभी का दिल सहम जाएगा। स्पेशली श्रुति के पेरेंट्स, जो इतनी उम्मीद और सेक्रीफाइस करके श्रुति को डॉक्टर बनने भेजा था। एंड श्रुति अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए ये कोई सदमे से कम नहीं होगा। एंड गाइस, ये केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय रॉय को कस्टडी में रखा जाएगा। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताना और इस केस रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक